पीएम मोदी का असम दौरा, मोरन हाईवे पर उतरा पीएम का विमान। पूर्वोत्तर की पहली 4 किलो लंबी एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का धमाकेदार प्रदर्शन। पीएम मोदी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मोरन हाईवे पर पीएम की मौजूदगी में राफेल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमान ने किया एरियल शो। इस दौरान विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ करके दिखाया। 30 मिनट तक चला डेमो। राज्य को 5,450 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन करेंगे। कामरूप के अभिगांव में राष्ट्रीय डाटा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी ई बसों की भी सौगात देंगे। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत गुवाहाटी को 100, नागपुर को 50, भावनगर को 50 और चंडीगढ़ को 25 ई बसों का तोहफा मिलेगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी और पीयूष गोयल आमने सामने। राहुल बोले, पीएम ने अमेरिका के साथ किसान विरोधी डील करके देश के अन्नदाताओं के साथ विश्वासघात किया। पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी आदतन झूठे हैं। वो किसानों को गुमराह करके फेक नैरेटिव फैला रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सदन में बोले सीएम योगी, कहा हर कोई खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर यहां वहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। अखिलेश ने योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, योगी होने का किसने दिया प्रमाण पत्र? वस्त्र पहनने और कान छिदवाने से आप योगी नहीं हो जाते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुडुचेरी दौरा। अमित शाह के कराईकल में सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पुडुचेरी और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। थिरुनल्लार में एक रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। रैली में हजारों समर्थकों के आने की संभावना जताई जा रही है। अमित शाह की रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज से 2 दिवसीय बिहार दौरा। महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की आज अहम बैठक। पार्टी के संगठनात्मक बदलाव के बाद हो रही है पहली बैठक में पूर्व पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा अटैक की आज 7वीं बरसी। पुलवामा के लेथपोरा में शहीद सीआरपीएफ के 40 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलवामा के शहीदों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट करते हुए जवानों के साहस और सेवा को नमन किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ शिविर में बच्चों से कुकर्म का आरोप। पॉक्सो कोर्ट में शिकायत। आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों का अदालत में वीडियोग्राफी के साथ बयान दर्ज। बयान दर्ज करने और पुलिस रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने जजमेंट किया रिजर्व। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाते हुए कहा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होता है। बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव आयोग ने नियुक्त किए विशेष पर्यवेक्षक। चुनाव आयोग ने एनके मिश्रा को पश्चिम बंगाल और प्रताप सिंह को तमिलनाडु का स्पेशल ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया। दोनों की नियुक्ति मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और आगामी आम चुनाव की निगरानी के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया। पश्चिम बंगाल के जीओपी अध्यक्ष हुमायूं कबीर आज अपने समर्थकों के साथ मार्च कर करेंगे शक्ति प्रदर्शन। टीएमसी और बीजेपी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। कैथल में मीटिंग के दौरान मंत्री अनिल विज और एसपी उपासना सिंह के बीच तीखी बहस। शिकायत आने पर विज ने पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड करने को कहा। एसपी ने सस्पेंड करने से किया इनकार। भड़के अनिल विज। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया का अलग अंदाज दिखा। जेल से रिहा होने के बाद मजीठिया ने पंजाबी गाने पर जमकर भांगड़ा किया। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को मिलेंगे होली की सौगात। सीएम मोहन यादव लाडली बहन योजना की 33वीं किस्त जारी करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 3 दिनों के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। संघ शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत सामाजिक सद्भाव गोष्ठी में शामिल होंगे। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश का मामला न्यूयॉर्क कोर्ट में आरोपी निखिल गुप्ता ने कबूला गुनाह।
कोर्ट ने निखिल को 3 आरोपी में दोषी ठहराया। एफबीआई ने एक्स पर पूछ कर अपराध कबूलने की जानकारी दी। यूपी के सहारनपुर के देवबंद जेल वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। न्यायिक मजिस्ट्रेट के निरीक्षण के दौरान कैदियों ने यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर लगाया आरोप। जेल निरीक्षण के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने कैदी का खुलासा का पुलिस ने रास्ते से उठाकर करती है हाफ एनकाउंटर। यूपी के महोबा में सरकारी स्कूल में मिड डे मील में मिलावटखोरी का वीडियो आया सामने। स्कूल के प्रिंसिपल के सामने पानी से भरी बाल्टी में मिलाया जा रहा है दूध। सवालों के घेरे में शिक्षा विभाग। यूपी के अमरोहा में मुस्लिम युवती तमन्ना मलिक की कांवड़ यात्रा बनी चर्चा का केंद्र। तमन्ना मलिक की यात्रा को देखने और तस्वीर लेने वालों की लगी होड़। सामाजिक और धार्मिक सद्भावना की बनी मिसाल। बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास गिरफ्तार। नीट छात्रा की मौत के मामले में विवादित टिप्पणी के आरोप में कार्रवाई हुई। यूपी के बहराइच में शख्स की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी ने खेत में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के झांसी में सांडों का आतंक। चौमुखा माता मंदिर के पास बीच बाजार में भिड़े सांडों ने कार में मारी टक्कर। सांडों ने बिखेरा दुकानदारों का सामान। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में एक युवक को 2 लोगों ने बेरहमी से पीटा। मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। मारपीट के कारण का तलाश में जुटी है पुलिस। मुंबई के मलाड कुरार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करके मुंबई में रह रहे थे चारों बांग्लादेशी। अध्यक्ष ने युवक को जला थप्पड़ और ये वीडियो भी जमकर हो रहा है वायरल। और ये तस्वीरें आपको बता दें कि सीसीटीवी में कैद होगी। हालांकि इस वीडियो के आधार पे अब जांच चल रही है। दिल्ली के गाजीपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर मौत। डिवाइडर से टकराई कार ने ली बुजुर्ग की जान। यूपी के अंबेडकर नगर में प्रसूता की मौत मामले में हुई कार्रवाई। फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में खेतों में मगरमच्छ दिखने से दहशत फैल गया। मगरमच्छ ने 2 गायों पर हमला किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका। लाल नीली बत्ती लगाए हुए और ब्लैक फिल्म लगाकर रुआब झाड़ने वाले आरोपियों पर कार्रवाई। राजस्थान के धौलपुर नगर परिषद पर कार्रवाई पर फिर सवाल उठे। बिना सुरक्षा क्रेन से छत पर चढ़ाया कर्मचारी। यूपी के अलीगढ़ में 9 साल की मासूम की भावुक पुकार। पिता की शराब छुड़वाने के लिए भगवान से की प्रार्थना। बच्ची ने भगवान से कहा, पापा की शराब छुड़वा दीजिए, शराब पीकर लड़ाई करते हैं। यूपी के मेरठ में हिंदू लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठे मुस्लिम युवक की पिटाई। हिंदू संगठन के लोगों ने युवक से की मारपीट। युवक पर नाम बदलकर लड़की से दोस्ती करने का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में महिला से छेड़छाड़ करने वाले युवक की हुई पिटाई। युवक ने महिला को रोककर निकाली थी स्कूटी की चाबी। यूपी के बुलंदशहर में खेत की ताराबंदी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों ओर से जमकर चले लाठी और डंडे। मारपीट में दोनों पक्षों के 2 लोग घायल। यूपी के हापुड़ में NH9 पर 64 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर आरएसपुरा में बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया संयुक्त अभियान। 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की 4 किलो हेरोइन बरामद। यूपी के कुशीनगर में इंटर के 700 छात्र नहीं दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा। गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज के प्राइवेट छात्रों पर हुई कार्रवाई। नियमों की दरकिनार करके भरा गया था बोर्ड परीक्षा फॉर्म। आगरा में महिला ने देवर के साथ मिलकर की पति की हत्या। आनन फानन में शव को किया अंतिम संस्कार। महिला और देवर के बीच प्रेम संबंध का खुलासा होने पर की थी हत्या। एमपी के शहडोल में जंगल में वन विभाग की टीम पर कोल माफिया ने किया हमला। बंधक बनाकर की मारपीट। रेंजर समेत कई वन्यकर्मी घायल। पुलिस ने केस दर्ज किया।
दतिया में खेत से पाइप काटने को लेकर विवाद, युवती पर लोहे के सरिया से किया गया हमला। रायपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पार्क में प्रेमी जोड़ों को बांटी हनुमान चालीसा की पुस्तक, कहा हम प्यार के दुश्मन नहीं, अश्लीलता फैलाने को रोकते। बिहार के भागलपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। वारदात के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल, पूर्व मुखिया समेत कई लोगों पर लगे आरोपों की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के सिवान में जंग के मैदान बना सदर अस्पताल, डायल 112 के सिपाही और अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड के बीच जमकर मारपीट हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बक्से में मिली लाश का पुलिस ने खुलासा किया। शादी का दबाव बनाने पर शादीशुदा प्रेमी ने की थी गला घोंटकर हत्या। यूपी के बरेली में पत्नी के प्रेम प्रसंग के शक में पति ने की 1 साल की मासूम बेटी की हत्या। राजस्थान में नौकरी करने वाले सोमपाल के मायके में रह रही अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। यूपी के मुरादाबाद में मंझौले में कोचिंग जा रही 2 छात्राओं पर मनचलों ने हमला किया। लोहे की रॉड से किए जानलेवा हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज वैलेंटाइन डे पर हिंदू संगठनों ने दी खुली धमकी। शिवसेना और क्रांति सेना के शहर के होटल रेस्टोरेंट वालों को पत्र लिखकर दी हिदायत, कहा नाबालिग का आपत्तिजनक हालात में पकड़े गए प्रेमी जोड़ों को हम सबक सिखाएंगे। भागलपुर में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एक आरोपी समेत 1 करोड़ 20 लाख की ठगी का खुलासा किया। छत्तीसगढ़ के राहोत नगर में किसान के साथ लूट, दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के बीकानेर में कनिष्ठ सहायक के घर एसीबी की रेड, 75 लाख कैश, 1 किलो सोना, 2 किलो चांदी और चल अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद। वाराणसी कचहरी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी, कचहरी परिसर में पहुंची एटीएस की टीम ने लिया जायजा। पटना के मरीन ड्राइव पर फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को हटाने के दौरान झड़प, फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को पुलिस ने जबरन हटाया। दिल्ली के विकास नगर में एक होटल के 3री मंजिल में लड़की ने लगाई छलांग, लोगों ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में जुटी पुलिस साथ ही आए बॉयफ्रेंड से भी पूछताछ हो रही है। दिल्ली के विजय चौक पर आर्मी की गाड़ी और इनोवा कार की भिड़ंत, हादसे में इनोवा कार पलटकर सड़क पर उलट गई, हादसे में कई लोग घायल। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ भीषण हादसा, होसकोट डबसपेट नेशनल हाईवे पर टकराई कई गाड़ियां, हादसे में 7 लोगों की मौत। हापुड़ टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी करने वाले कार ड्राइवर गिरफ्तार, टोल को लेकर कार चालक और टोल कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था, बिना टोल दिए भागा था कार चालक। देहरादून में रील के जुनून में युवक ने किया जानलेवा स्टंट, फेयरवेल पार्टी में पहाड़ों पर की खतरनाक स्टंटबाजी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 3 घरों में लगे भीषण आग में झुलसने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के देवरिया में बीच सड़क पर दिखा विशालकाय अजगर, अजगर देखते गांव में मचा हड़कंप, सड़क पर कुछ देर के लिए ठप हुई आवाजाही। ऋषिकेश के 3 धारा नदी में गिरा पिकअप वाहन, 3 लापता लोगों की तलाश में एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन, लापता लोगों के घरों पर छाया मातम। 8 साल का हाथी यात्रा सिंह 2000 किलोमीटर की यात्रा कर यूपी के प्रतापगढ़ पहुंचा। अरुणाचल प्रदेश छीटपुर गांव पहुंचा हाथी, बीजेपी नेता अशोक त्रिपाठी ने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए बुलाया हाथी की हुई पूजा। दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में एसएफआई के प्रदर्शन के दौरान का वीडियो सामने आया। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की जांच में हुआ खुलासा, मारपीट की पीड़िता छात्रा नहीं, एक यूट्यूबर है। महाराष्ट्र के मालेगांव में टीपू सुल्तान की फोटो को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। महानगर पालिका के ऑफिस में टीपू सुल्तान की फोटो पर विवाद छिड़ गया, शिवसेना शिंदे गुट ने विरोध किया है। मालेगांव नगर पालिका विवाद पर बोले शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत, टीपू सुल्तान के फोटो के विरोध को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि सरकारी ऑफिस में कौन सा फोटो लगाना चाहिए। 22 फरवरी को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का घेराव,
भारतीय आदिवासी पार्टी ने घेराव को समर्थन देने का ऐलान किया है। डोडा के ठटरी में जैस कमांडर सफुल्लाह बलोच का पोस्टर जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया पोस्टर। पुलिस लगातार चला रही है सर्च ऑपरेशन। आईआईएमटी में छात्र संसद में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने युवाओं से भरा जोश। बॉर्डलेरस भारत कॉन्क्लेव में 4000 से ज्यादा छात्रों ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्ण समेत कई हस्तियों ने हिस्सा लिया। युवाओं को संबोधित करते हुए शुभांशु शुक्ला ने कहा, धरती की तरह अंतरिक्ष में भी कोई सीमाएं नहीं होती। हमारे देश के युवा काबिल हैं, उन्हें सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है। राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत के कारण का हुआ खुलासा, जहर से नहीं बल्कि अस्थमा से हुई प्रेम बाईसा की मौत। एनसीपी विलय को लेकर डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार विधायकों से 1-to-1 करेंगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक और विलय की चर्चा पर खुलकर करेंगी बात। बैठकों का दौर अगले हफ्ते में शुरू हो सकता है। बैठक के बाद ही विलय की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बैठक के जरिए सुनेत्रा पवार एनसीपी विलय को लेकर विधायकों का व्यक्तिगत राय जानने की कोशिश करेंगे।